काफी धाराशायी नजर आ रही है और उनके स्टार प्रचारकों की जो लंबी लिस्ट थी उसमें से बहुत कम नाम है जो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुनीति पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंड अप के इस एपिसोड में और इसी का हम एनालिसिस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ओर अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी है, उनके सेंट्रल लीडरशिप से बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो छत्तीसगढ़ में आके अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो बनाई थी, लेकिन बहुत ही कम नाम छत्तीसगढ़ तक पहुंच पाए हैं। दरअसल ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये सभी लोग यहाँ पर आए और अपने अपने कैंपेनिंग किया जगह जगह जाकर। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ, बस्तर जिसमें कि था, इसमें जेपी नड्डा देखा गया। जेपी नड्डा के भाषण हमने सुने, राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा से मौजूद रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद बस्तर जगदलपुर पहुंचे थे और ऐसी सीट पर और ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां पे हर एक लोकसभा, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने साधा था बस्तर के अपने चुनावी भाषण से। और इनफैक्ट उस रैली में भी देखा गया था कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से 80,000 लोग ही पहुंचे थे। वो दूसरे फेज के चुनाव के लिए भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट इसके लिए वो ज्यादा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में है और रात अपनी आज छत्तीसगढ़ के राजभवन में रायपुर में गुजारने वाले हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो हर एक सीट का जायजा लेंगे और किस तरह से एक उत्साह में कमी नजर आई बाकी देश में। और लेकिन बस्तर की अगर हम बात करें तो जो वोट परसेंटेज था वो पिछली बार की अपेक्षा 1-2% ज्यादा ही था, लेकिन फिर भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो सारी स्ट्रैटेजी मेकिंग पर फिर से फोकस करेंगे और सारे सीटों का जायजा भी लेंगे। रात को बड़े बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के एकजुट होंगे, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में बैठेंगे और वहां पर ये सारी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग चलती रहेगी। तो ये तो थी भारतीय जनता पार्टी की बात कि किस तरह से जांजगीर चांपा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना भाषण दिए और रायगढ़ हो गए, पूरे नॉर्थ सरगुजा तक उन्होंने अपना भाषण दिया। लेकिन वही अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में बस्तर तो आए थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची छत्तीसगढ़, लेकिन बाकी लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। 40 लोगों की लिस्ट में से बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुंच पाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंच पाए, लेकिन उतने ज्यादा उत्साह लोगों में देखने को नहीं मिली। सचिन पायलट आए जरूर प्रभारी के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाने, लेकिन कैंपेन करते हुए अपने किसी भी कैंडिडेट के लिए नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग मैसेजिंग भी भेजता है कार्यकर्ताओं में, उनमें भी उत्साह की कमी हो जाती है कि सेंट्रल लीडरशिप ऐसे गिव अप क्यों कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और बहुत अच्छे असेंबली इलेक्शंस के विक्ट्री के बाद भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं धाराशायी नजर आ रही है। भूपेश बघेल के कंधों पर आज भी ये जो पूरा चुनाव है लोकसभा का, वो टिका हुआ है यहाँ पर। अब ये देखना खास होगा कि किस तरह से धाराशायी कांग्रेस यहाँ से 1-2 सीट से ज्यादा निकाल पाती है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए यही है कि अपने पिछले बार की टैली को आगे बढ़ाना। और बीजेपी के लिए चैलेंज ये है कि वो विधानसभा इलेक्शंस जिस तरह से जीते हैं उस तरह से इस बार स्वीप करके उन्हें सेंट्रल लीडरशिप को एक बहुत ही बड़ा जवाब देना है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना है। आइए देखते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्ट किया और क्या कह रही है इस पूरी चीज। कांग्रेस छितरा गई है। कांग्रेस में समन्वय का अभाव है। संवाद समिति बनी है, 14 लोगों की संवाद समिति के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, लेकिन जब बहुत गौर से सूक्ष्म निगाहों से उसको देखेंगे समिति को, तो उन 14 नेताओं में ही आपस में संवाद नहीं है। ये स्थिति कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस अपना काम करे, इसमें कहीं आपत्ति नहीं है। बातचीत तो होनी ही चाहिए। यदि एक दल के अंदर काम करते हैं तो बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये शिकायत करते ही रह जाएंगे। चुनाव संपन्न हो जाएगा और ये एक बार फिर से घर पर बैठेंगे। युद्ध में तो ताकत के साथ में लड़ा जाता है, रोना गाना नहीं चलता है। ये रो गा रहे हैं चुनाव में जब लड़ने की आवश्यकता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग के अधीन ये चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग सभी चीज़ों को संज्ञान में लेता है। यदि कोई आपत्ति होगी तो बातचीत होगी, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति, कांग्रेस का एक पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो कांग्रेस की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि आपसी समन्वय नहीं है और कांग्रेस, ये कह सकता हूं बहुत सीधे शब्दों में, कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। जी बिल्कुल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा कि कांग्रेस हार मान चुकी है। दीपक बैज ने लेकिन ये जरूर बताया कि तीसरे फेज में किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और अपनी जो 2 चुनावों में जो गलती कर दी है उन्होंने, 2 फेज के चुनाव में ज्यादा प्रचार प्रसार ना करके, अपने कैंडिडेट का उतना कैंपेनिंग ना करके, वो तीसरे फेज में कांग्रेस रेक्टिफाई करने वाली है। आइए देखते हैं दीपक बैज ने क्या कहा, किस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कितने बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ पधारेंगे। संभवतः कि दूसरे चरण के में तो हमारे राष्ट्रीय नेता लगभग आ चुके हैं। तीसरे चरण में लगभग
जल्द ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का जांजगीर चांपा में कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसके साथ ही माननीय राहुल गांधी जी का भी संभवतः बिलासपुर में प्रस्तावित है। दूसरे चरण के मतदान का संभवतः दोनों नेताओं का जल्द ही छत्तीसगढ़ प्रोग्राम बनेगा। जी बिल्कुल, ये तो साफ है कि कांग्रेस की तैयारियों में कमी जरूर नजर आई, लेकिन क्या इसका भुगतान उनके कैंडिडेट्स को वोटों की कमियों में देखना पड़ेगा, ये देखना खास होगा। दूसरे फेज की वोटिंग होने ही वाली है 2 दिन में और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सीट राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद इस बार चुनाव में जाने वाले हैं, जिसमें राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सीट है, क्योंकि वहां से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां से और कोई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लड़ेंगे। अब वो खुद के कंधों पर रहकर अपना पूरा चुनाव प्रचार प्रसार कर तो रहे हैं, लेकिन कितना फायदा होगा ये देखना बाकी है। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर, देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंडअप। नमस्कार, जय जवाहर।